राधे राधे। आज हम गीता जी का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, मेरे और भी कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवगण जानते हैं, न ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे सब मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, दंभ, शंभ, दुख, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, दान, यश, अपयश आदि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य, 14 मनु, ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। और जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चल योग द्वारा में ही एक ही भाव से स्थित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी मनुष्य मेरी उपासना करते हैं। मुझ में ही अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करके सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके उनकी बुद्धि में स्थित हो दैदीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। आपको देवऋषि नारद, असित और देव ऋषि और महर्षि व्यास भी कह गए हैं, और समय आप भी कह रहे हैं। हे केशव, जो आपने मुझसे कहा सो अब मैं सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही आपके रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों में उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हो, अतः आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हो। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपा कर अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए, क्योंकि इस अमृत आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मैं मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं हूँ उन आदि मंद अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य, मृदगणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और बहुत प्राणियों में ज्ञान शक्ति हूँ। रुद्रों में शिव, यक्षों में राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में भी समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर और अंकार, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रेवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेष नाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अरयमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गिनती करने वालों में समय, पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सृष्टियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, अक्षयकाल और 4 मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबकी होने वाली मृत्यु, भविष्य में पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, धन, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। श्रुतियों में ब्रह्मस्वाम, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विकों में सात्विक भाव मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। दमन करने वालों का दंड, जय चाहने वालों की नीति, गुप्त पदार्थों में मौन, ज्ञानियों में यह तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे प्रतंप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभमान और यशवान है, उसमें मेरे ही तेज का अंश उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, यही जान कि मैं ही अपने योग माया से एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की।